सभी साथियों को राम राम। जैसे कि आप सभी जानते थे, आज 17 अप्रैल है और एचएसएससी के द्वारा आज पीएमटी की जो लिस्ट है वो जारी करनी थी और एचएसएससी ने वो जो है जारी भी कर दी है। मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि एचएसएससी ने जो है लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि एचएसएससी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो है खुश होगा, क्योंकि उसने अनएक्सेप्टेड काम किया है। जैसे कि उसको जाना जाता है, एचएसएससी को अपने अनएक्सेप्टेड कामों के लिए जाना जाता है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही अनएक्सेप्टेड काम किया है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे देखो नाराज भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही लग रहा था सबका नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने भी वीडियो के अंदर बताया था कि भाई जैसे कि किसी ने नहीं सोचा था, सच बताऊं तो, कि ये पीएमटी की कट ऑफ निकाल देंगे। जब भी जो अभी इन्होंने कट ऑफ निकाली है ना, उसको देख के सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि ये हरियाणा पुलिस की जो मेंस लिस्ट होती है ना, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, वो कट ऑफ जो है ये बिल्कुल लग रही है। लेकिन ये कट ऑफ मैं बता दूं, ये कट ऑफ पहली है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है पीएमटी की, और इससे ये भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का जो है नाम नहीं आया, मैं बता देता हूं। जर्नल की तो कट ऑफ फिर भी ठीक गई है, 52 मार्क्स गई है। पिछली बार भी 2 लिस्ट इन्होंने निकाली थी, जर्नल की पहली बार 52 में गई थी, दूसरी बार जो है सारों का नाम आ गया था, 48 वाले का भी जो है क्वालिफाई में नाम आ गया था। लेकिन इस बार जो है जर्नल की तो कट ऑफ पे गई है, 52 पे गई है, ये बात ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई पे लगा दी है। 71 कट ऑफ वाले का जो है पीएमटी लिस्ट के अंदर, इसके अंदर नाम आया है। बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर भी जो है 69 वाले का नाम आया, और बीसीए की बात करूं तो मैं 65 वाले बच्चे का पीएमटी के नाम आया है। और ऐसे ही जो है सारी कैटेगरी की इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ निकाली है पीएमटी की, जबकि ऐसा किसी ने एक्सेप्टेड नहीं किया था कि ये पीएमटी की भी कट ऑफ निकाल देंगे। सभी को यही लगा था कि पीएमटी पीएसटी में जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, लगभग 3 लाख के आसपास जो है बच्चों ने फॉर्म भरा था, सभी का जो है ये पीएमटी पीएसटी करवाएंगे। उसके बाद जो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, 3 लाख में से मान लो कि 1.5-2 लाख जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर गए, फिर उसमें से जो है 10 गुना बच्चों को जो है ये रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस थी, सभी को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन इसके विपरीत इन्होंने जो है काम किया है। इन्होंने पहले ही पीएमटी में कट ऑफ निकाल दिया, यानी कि छटनी यहीं से स्टार्ट कर दी है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप जो है घबराइए मत, इतना पैनिक मत होइएगा, अपनी तैयारी वैसे ही करते रहो जैसे आप पहले से करते आ रहे थे। ये पहली लिस्ट है। अभी ये जो प्रोसेस है ना पीएमटी पीएसटी की रिटर्न एग्जामिनेशन तक, ये प्रोसेस अभी बहुत लंबी चलने वाली है। ये मान के चलो 6-7 महीने तक ये जो है प्रोसेस चलने वाली है। अभी और भी लिस्ट आएंगी, ये नहीं है कि ये एक ही लिस्ट आ गई पीएमटी की और खेल खत्म, ऐसा नहीं है। अभी पीएमटी की भी जो है 2-3 लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद पीएसटी की 3-4 लिस्ट निकालेंगे। मतलब ये कट ऑफ गिर गिर के जो है और नीचे तक आएगी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल जो है क्वालिफाई बच्चे का नाम आ जाएगा। जर्नल वाले का तो आ जाएगा, क्योंकि 52 से गिरकर 48 पर चला जाएगा, यहाँ से जो है क्वालिफाई का नाम आ जाएगा। लेकिन जो अदर कैटेगरी बच गई, रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पहली स्टेज में बाहर हो जाएंगे तो उनको रिटर्न एग्जामिनेशन में तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा उनके लिए गलत हुआ है। बाकी एचएसएससी के बारे में क्या कर सकते हैं, आज तक ही कोई नहीं कर पाया, तो आगे तो क्या ही सोचना है। फिर भी मैं यही कहूँगा, ये जो है आपके लिए ऐसा नहीं सोचना कि आपका नाम नहीं आया तो आप तैयारी छोड़ दो। बिल्कुल आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, यहाँ से आपको तैयारी करनी है और 2-3 चीज़ें अपने दिमाग को समझानी है। देखो, ये एक शुरुआत हो सकती है एचएसएससी के द्वारा, मेरे हिसाब से वो आपको आदत डालने की कोशिश कर रहा है। अब आगे से ऐसे ही होने वाला है, अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो। ये रिजल्ट आपको, आपके ऊपर किस पे डिपेंड करता है। अगर आपने सीईटी परी में अच्छी तैयारी की होती, अच्छे आपके मार्क्स बने होते ना, तो यहाँ पर आपको जो है दिक्कत नहीं आती। मोस्टली हरियाणा पुलिस ही एक ऐसी वैकेंसी रह गई है एचएसएससी के अंदर, हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर जो है लगता था सभी बच्चों का नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने ऐसी प्रोसेस, ऐसे नियम, रूल, रेगुलेशन जो है लागू कर दिए हैं, यहाँ पे भी अब खतरे की घंटी बजने लग गई है। तो एक ही सोल्यूशन है सभी चीज़ों का, आपको सीईटी में पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्चुअल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आप सेफ जोन में आ सकते हो मेरे भाई। अदरवाइज आप ऐसे ही जो है पैनिक रहोगे, ऐसे ही अपनी भड़ास निकालोगे। अभी बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर लोगों ने अभी 1 घंटे पहले कमेंट किए हैं कि भाई तू तो कह रहा था 40 पे आ जाएगा, 50 पे भाई वो सारी जो है क्या थी, वो अवधारणाएं थी, वो एक अंदाजा लगाया जाता है। और मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूँ मेरे भाई। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ना, उन्होंने भी ऐसे ही अंदाजे लगाए थे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपको बिना एग्जाम्पल्स के समझ नहीं आती हैं चीज़ें, समझा करो मेरे भाई। आप 25-26 साल के एक समझदार बच्चे बन चुके हो, ऐसे बच्चों वाली बातें अब मत किया करो, ये आपकी समझदारी पर सवाल उठाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे ही किसी के ऊपर भड़ास निकालता। खैर, ये वही बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तुक्के से पास होते हैं, वही जो है ये ऐसी भड़ासे निकालते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई अपनी भड़ास निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भड़ास निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, या तो आप अपनी जो है स्ट्रीम चेंज कर लो, हर सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, और अगर तैयारी करनी है तो आपको प्रॉपर 2 से 3 साल पढ़ना पड़ेगा, मैराथन लगानी पड़ेगी, किताबों के अंदर घुसना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज ये ऐसा ही रहेगा। आज 2026 है, आज भी ऐसा ही रहेगा, और जो 2029 आएगा ना, वहाँ पर भी ऐसा ही मिलने वाला है। चाहे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये भड़ास निकालने से कुछ नहीं होएगा, मैंने कुछ कह दिया। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी कैसे बनी, वैज्ञानिकों ने सिर्फ अवधारणाएं दी है कि भाई हो सकता है पृथ्वी ऐसे बनी हो सकता है आग का कोई गोला हो। ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना, वहाँ पे क्या है, वो सिर्फ अवधारणाएं हैं कि ऐसा अंदाजा लगाया गया है। अब एचएसएससी के बारे में कौन अंदाजा लगा लेगा, ये तो अंदाजों से भी परे है मेरे भाई। तो इतना ही कह रहा हूँ, आपको भड़ास निकालने की कोई जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अब किसी ने अंदाजा लगाया था कि पीएमटी की कट ऑफ भी निकाल देगा, यार ये कोई मतलब है क्या यार, बताओ। पीएमटी की कट ऑफ कौन निकालता है? नहीं, सिंपल सी बात है, पीएमटी की निकाल दी। अब मेरे को तो लग रहा है ये पीएसटी की भी निकालेंगे कट ऑफ, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन की निकालेंगे। ऐसे धीरे धीरे बच्चों को बाहर करेंगे, ताकि बच्चों को एकदम से जो है शौक भी ना लगे मेरे भाई। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ, 2025 तो सिर्फ एक ये इनको खाना पूर्ति वाली बात है। ये अपना प्लान बना रहे हैं एचएसएससी, या फिर जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, ये प्लान कब का कर रही है, 2029 का प्लान कर रही है। अभी आपको उतनी वैकेंसी देखने को भी नहीं मिलेगी जितनी इन्होंने 30,000 कहा था ना, इतनी वैकेंसी आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको जो है अपने दिमाग में सेटअप बिठाना पड़ेगा कि 2029 तक मुझे तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर आपके अभी कम मार्क्स है तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, या फिर आप जो है स्ट्रीम अपनी चेंज कर लो, यही चीज़ हो सकती है। अदरवाइज कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर बैठना पड़ेगा, किताबों के अंदर घुसना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज आज आप फ्रस्ट्रेटेड है, आगे भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और ज़िंदगी में पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे मेरे भाई। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड होने का। सभी के साथ होती है ये सारी चीज़ें, अनएक्सेप्टेड चीज़ें हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है सोर्सेज कम हो रहे हैं। देख रहे हैं ना युद्ध जो चल रहे हैं, ये युद्ध मेरे हिसाब से कोई एक्चुअल युद्ध नहीं है, सिर्फ ये बदलाव की एक जो है जो टाइम पीरियड होता है ना, वो है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? अब जो सोर्सेज ही नहीं रहेंगे, आपने एक अभी कुछ टाइम पहले एक जो है वो आया था, न्यूज़ आई थी, जिसमें बोला था जनसंख्या जो थी ना, वो जितना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर अब हैवी होने लगा है। अब जाहिर सी बात है, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, खाने के लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कहाँ जाएगी जनसंख्या, बताओ। यही चीज़ हर चीज़ पे आज के टाइम में लागू होती है। बस ये है कि आप लॉजिक थोड़ा सा लगाते नहीं हो, बस आप जो है भड़ास निकालने के लिए किसी को एक टारगेट करते हो, जो एक नॉर्मल सा बंदा मिल जाए उसको टारगेट कर लेते हो। बाकी मेरे ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है भाई। मैं यहाँ पे जो यूट्यूब पे वीडियो बनानी स्टार्ट की थी ना, तब यही सोच के आया था, लोग गाली ही देते हैं भाई, और कुछ नहीं देते यहाँ पे, सच बताऊँ। बाकी मैं यहाँ पे जो है फ्री इनिशिएटिव चला रहा हूँ। किसी 10 में से एक बच्चा भी जो समझदार निकलेगा, वो अंदर आके देख लेना कैसी तैयारी होती है। अगर आप आगे 2029 के लिए जा रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको बैठना पड़ेगा, हमेशा से मैं कहता हूँ। ठीक है, और जो बच्चा अभी ये लग रहा है भाई आपको कैटेगरी का पता लग गया होगा, ठीक है ना, तो अपने मार्क्स भी आपको पता लग गए होंगे। उन्होंने एक ये डाटा भी दिया है, कल वाली जो उन्होंने सीईटी की डिटेल कट ऑफ दी थी ना, उसके अंदर उन्होंने वो डाटा भी दिया है कि भाई 50 से 55 के बीच में कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, ठीक है, 65 से 70 की कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। वहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका नाम किसके अंदर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। मोस्टली ये वो डाटा है जो पहले बच्चे झूठ बोलते थे कि भाई कोई 55 पे था, वो बता देता था मेरे 65 मार्क्स हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ, यहाँ से आपको अपनी रियलिटी पता चल गई होगी कि आपका नाम मेंस में आएगा या फिर नहीं आएगा। इवन 85 से 90% का जो क्राइटेरिया है ना, वहां पे भी मेरे हिसाब से 1500 से पता नहीं कितने ज़्यादा बच्चे हैं, उतने मार्क्स पे भी। अब सोचो कोई वैकेंसी क्या, फॉरेस्टर की कितनी वैकेंसी है, मात्र 50 वैकेंसी आई है। 50 का 10 गुना कितना करोगे, 500 करोगे, तो 500 बच्चे तो वहीं से निकल गए मेरे भाई 85 से 90 के बीच में। 50 वाले का मार्क्स कहाँ पे सिलेक्शन आएगा? तो ये थोड़े से लॉजिक हैं जो आपको समझने चाहिए, और ये आपको समझने चाहिए 2029 के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी कोई बड़ी वैकेंसी ये निकालेंगे। खाना पूर्ति कर रहे हैं पूरी, 13,000 वैकेंसी निकाल दी है, 5, 7, 8, 10 हज़ार वैकेंसी और निकाल देंगे, 22-23 हज़ार वैकेंसी निकाल के इनफ कर देंगे। उसके बाद जो वैकेंसी आएगी, बड़ी बड़ी जो भर्ती आएंगी, क्लर्क की भर्ती मुझे नहीं लगता इस बार ये निकालेंगे। 5,000 के आसपास जो वैकेंसी है, छोटी मोटी निकाल दे तो कह नहीं सकता, लेकिन जो बड़ी वैकेंसी है, जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो 2029 में आएगी। और साफ कह देता हूं, जो बच्चा आज से तैयारी करेगा ना 2029 के लिए, ये जो है शौक मान के नहीं बैठ जाएगा कि यार नहीं आया नाम फिर तैयारी छोड़ दी। यही हाल आपका 2029 में भी रहने वाला है। तो आप 2029 के लिए टाइम वेस्ट मत करो, कोई और अपना जो है किसी और में स्कोप कर लो मेरे भाई, सीधी सी बात है। अभी तैयारी करोगे, 2 साल के बाद आपको आउटपुट मिलेगा, उसका फल मिलेगा, तभी जो है आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। अदरवाइज बहुत जो है
डार्क रियलिटी है मेरे भाई सरकारी नौकरी के अंदर और एचएसएससी के अंदर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो, कोई शौक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अपनी तैयारी जैसे करते आ रहे हो वैसे ही अपनी तैयारी करते रहो। जब तक तैयारी करते रहो, जब तक तो आपके मन में ये ना अब नहीं तैयारी करता, अब छोड़ देता हूँ मेरे भाई। जब तक तैयारी करते रहो, फ्रस्ट्रेट होंगे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर होगे होने दो, लेकिन यही तरीका है, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। आज 2026 अप्रैल चल रहा है, यकीन मानो आज से लेके 2029 तक जब तक आपका सीईटी मेंस अगले वाला नहीं हो जाता, तब तक आपको एक दिन भी रेस्ट नहीं लेना है। तब जाके आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि हाँ मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। इसके अलावा कोई अगर आपके पास सोल्यूशन हो ना, तो भाई मेरे को भी बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। और पीएमटी पीएचटी की अभी और लिस्ट आएगी, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी 3 4 5 लिस्ट और आएंगी और बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, बहुत सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। बस ये प्रोसेस को लंबा करने का एक तरीका है, मेरा तो ऐसा ही मानना है। ठीक है, एक दिन में एक टाइम में कोई ये काम नहीं करती है एचएसएससी, इतिहास देख लेना, 1 2 बार किया हो तो उसको नहीं इंक्लूड किया जा सकता। बाकी ये प्रोसेस लंबी करने का तरीका है, ताकि कैसे ना कैसे टाइम को थोड़ा काटा जाए, 2027 के करीब जाया जाए और उसके बाद एक नया सीईटी लॉन्च किया जाए मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। और तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो चैनल के अंदर आ जाना, सारी प्लेलिस्ट बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको जो है मिल जाएगी। और कोई भी अगर आपका डाउट कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई। इस वीडियो में इतना ही, बस थोड़ी सी आपसे ये बातें शेयर करनी थी। बाकी आप अपना ध्यान रखना और अपने अच्छी तरीके से तैयारी करना, आजू बाजू मत देखना, बहुत सारे भटकाने वाले मिलेंगे, बहुत सारे जो है साइड बाई करने वाले मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी पे फोकस करो, अपने आप पर विश्वास रखो, हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, मेहनत करने से हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी करते रहो, इतना ही आपसे जो है मैं शेयर करना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शाम वाली इंडिया जी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।